ले आ मेहमान बना के, ओ लुट 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 ले आ
अल्लाह जाने अचड़े निखरे पीर झड़ गए मुझे पर गए सड़ गए कोई ना बचया बाजिया बुद्ध सांगा तेने पीर चढ़ गए में जो मुहारी आँख ज़ैना पर्दा मारी जिसदा गाजी बल न आया में बीमार कंडते जाया अल्लाह जाने मौला जाने 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 नफ्स करता खुद अताए कर्म करता वफाए ना मैं लिखिया ना मैं पढ़िया पाक ज़हरा की दुआए गुनाहगार मैं दुमाना मोहा लिखना मैं भी जाना इनके खुर्शीद को सुनाया मैंने लिखिया के लिखाया अल्लाह जाने मौला जाने 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 पूरे मकतल जद सिकासम बीबियां ने गीत मातम घड़ियां बन रहा घोड़े बज गए टुकड़े टुकड़े कौन खातम भरवा मैंने कहे तन्नी कुबरा राम कहते टुकड़े होया चपड़ न जाया यह सैयद मेरे आया अल्लाह जाने मौला जाने 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 अल्लाह जाने मौला निखरे पीर झड़ गए मुझे पर गए में सड़ गए कोई ना बचया बाजिया बुद्ध सांगा तेने पीर चढ़ गए में जो मुहारी आँख ज़ैना पर्दा मारी जिसदा गाजी बल न आया में बीमार कंडते जाया अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दर्द मुका दे सफर विशाला मुक जावन दे सफर विशाला मुक
सजाद दे दर्द मुका दे दरबारे आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरबारे आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरबारे आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी ए आसरा ज़हरा जहां दा किते टुर टुर के ना मर जावे ए आसरा ज़हरा जहां दा किते टुर टुर के ना मर जावे गलियां बाजारा सहरा नगराने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी अल्लाह सजाद दे दर्द मुका दे दरदाने आप दुआ की थी मेरे लाल नू अज मैं दीना बने परवा तेरे लाल नू अज मैं दीला बने आया परवा तेरे लाल नू अज मैं दीला बने आया परवा तेरे लाल नू अज मैं दीला बने आया परवा तेरे लाल नू अज मैं दीला बने आया परवा तेरे लाल नू अज मैं दीला बने आया परवा तेरे लाल नू अज मैं दीला लाशे बिराते मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकदी ओ दफना न सकदी मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकदी ओ दफना न सकदी बिराते आए जा न सकदी ओ दफना न सकदी जा जाते जावे लाशा हलावे आबास गाना बल बल के चावे झड़की गए ज़ख्मी कन खाता माचे झड़की गए ज़ख्मी कन खाता माचे दिखला न सकती ओ कुरला न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती साड़ी कहने खैमे आबद बीमारे लुटिया ने वीरन हो जालिम निदावा हाथ जोड़े आके करी माफ मैनू हाथ जोड़े आके करी माफ मैनू छड़ जा न सकती ओ कफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती तक तक के टुकड़े रो करवाया के जावा मैं बचना हुन तेरे पास तेरी शक्ल का सम मैं बना न सकती तेरी शक्ल का सम मैं बना न सकती हाथ तेरे लब के मैं ले आ न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते आए जा न सकती ओ दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिराते
है जा न सकती वो दफना न सकती मजबूर है लब लाजे भी रात है जा न सकती वो दफना न सकती जन्नत वाजिब। अरे इन लोगों की दुश्मनी में तुमने अपनी जन्नत क्यों खराब की है? आओ सब मिलकर बैठो, हुसैन को रो। ये जो लोग गलियों में जालूस लेकर फिर रहे हैं ना जी, ये हजरात आपके गांव में, ये आपके लिए कश्ती निजात लेकर फिर रहे हैं। पैगाम सुनिएगा मेरा। जितने अहले सुन्नत हजरात तशरीफ फरमाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो रसूल के नवासे के गम में शरीक होने आए हैं। जो घरों में बैठे हैं वो मेरे पैगाम को सुने। 1400 साल बाद देख के लंगो छोटे चालों के रंग ये दुनिया आपको बता रही है कि हुसैन रसूल का नवासा कत्ल हो गया था। उसको किसी ने गुस्ल नहीं दिया, कफन नहीं दिया। उसकी याद में हम ताज़िया लेकर निकलते हैं, कब्र मुबारक बनाकर निकलते हैं, लोगों को बताने कि जो उस वक़्त यजीद के खौफ से हुसैन के जनाजे में शरीक न हो सके, हम रसूल के बेटे का जनाजा उनके दरवाजे तक ले आए। अब भी इसमें शिरकत कर लो, अब भी अपनी आकबत बना लो। हमें किसी की जिद नहीं है, हम लोगों की जिद में ये काम नहीं करते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। जो बंदे इस खौफ में बैठे हैं कि हम इमाम बारगाह नहीं जाएंगे, हम रसूल का नवासे का ताज़िया, हम हज़रत अब्बास का अलम, हम हुसैन के बेटे की सवारी आपके दरवाज़ों तक ले आए, इसलिए कि हम आपके खैर खां हैं, हम आपको अपना भाई समझते हैं। हम ये चाहते हैं कि जन्नत में आप हमारे साथ हो, जैसे इस गांव में आप हमारे साथ हैं। ये पैगाम है मेरा। लोगों की दुश्मनी में हुसैन को मत छोड़ना। हुसैन के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदु शबाब अहल जन्नत। जन्नत में जो भी जाएगा हुसैन की रियाया के तौर पे जाएगा। जन्नत में अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है तो वह हुसैन की रियाया की शक्ल में है। जब नबियों का गुजारा नहीं हुसैन के बगैर, तो आपका कैसे? ये वक्त दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। ये हुसैन की कश्ती निजात है जो चल रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, उसकी निजात सिर्फ उस वक़्त तक रही जब तक तूफान नूह रहा। कश्ती रुक गई, निजात रुक गई। हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसकी कश्ती 1400 साल से जारी है, क़यामत तक जारी रहेगी। जो इस पर सवार हो गया, कैसे सवार होना है? गमे हुसैन कश्ती निजात का नाम है। अच्छा, जो बंदा यहाँ नहीं आना चाहता, जो बाजार नहीं आना चाहता, जो इन लोगों में शामिल नहीं होना चाहता, उनसे दरख्वास्त है अपने घर में बैठा करो, अपने बच्चों को इकट्ठा करो और उनसे कहा करो कि रसूल का नवासा शहीद हो गया, किसी ने उसको गुस्ल नहीं दिया है, किसी ने उसको कफन नहीं दिया है, उसका बड़ा अफसोस है। यार, जब तुम्हारे कोई जनाजे में नहीं आता, तुम उसके साथ ताल्लुक़ रखते हो? कोई ताल्लुक़ नहीं ना रखता। रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? रसूल के 72 शहीद हो गए और तुम उसकी फातिहा पढ़ने के लिए नहीं आए। कभी तुमने अपने घर में सफ़े अज़ा बिछाई? कभी बैठ के अफसोस किया? कभी रसूल के बेटे की कत्ल की कहानी किसी को सुनाई? सोचो, एक आम आदमी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता कि अगर इसने हमारे जनाजे में शिरकत नहीं की है, और तुम रसूल से ये तवक्को रखते हो कि जब हम जाएंगे महशर में तो रसूल हमारी शिफात करेंगे। जो जनाजों में शरीक ना हो उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखा जाता। यह रसूल के बेटे का जनाजा है जो आपके बाज़ारों में फिर रहा है, यह आपकी गलियों में रसूल के बेटे का जनाजा है। और इसकी वजह से
कायनात में अजाब नाज़िल नहीं हो रहा। एक बेटा था हुसैन का। करबला में जितना जुल्म हुआ, तुम क्या समझते हो खुदा अजाब नाज़िल न करता? अगर नहीं किया तो उस बेटे की वजह से, सैयद सज्जाद की वजह से। और ये जो अज़ा है ना, ये जो जुलूस है ना, ये जो मजलिस अज़ा है ना, ये सैयद सज्जाद ने हमें दिया है। और इसलिए दिया है कि उम्मत मोहम्मद पे अज़ाब नाज़िल ना हो। जिस सरजमी पे जिक्र हुसैन होता हो, खुदा उस जमीन पे अज़ाब नाज़िल नहीं करता। खुश नसीब है आप लोग कि आपके गांव में जिक्र हुसैन हो रहा है और आप अज़ाब से महफूज हैं। जो बंदा ये चाहता है कि मेरे घर में रहमत का नज़ूल हो, वो मोहम्मद के बेटे का जिक्र किया करे। तुझे क्या पता इस फर्श अज़ा की क्या हैसियत है? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जो बंदा बैठा है, मेरा पैगाम अहले सुन्नत तक पहुँचाए। कुरान में असहाबे यमीन का जिक्र मौजूद है। कितना वक्त है यहाँ? टाइम कितना है? 10 मिनट। कुरान में असहाबे यमीन का जिक्र मौजूद है। ईरान के बहुत बड़े मुजतहिद थे आयतुल्लाह हुसैन बरोजर्दी। वो तफसीर कुरान लिख रहे थे। जब उस आयत पे पहुँचे, असहाबे यमीन की आयत पे पहुँचे, तो उन्होंने असहाबे यमीन की तलाश शुरू की कि जिनका अल्लाह ने जिक्र किया है वो असहाबे यमीन कौन हैं। कई साल गुजर गए, उन्हें ये समझ ना आया कि असहाबे यमीन कौन है। जब भी वो अफराद का जिक्र करता तो उसके बाद वो लिखता कि ये असहाबे यमीन नहीं हो सकते, जो अल्लाह ने सिफात बयान की है वो इसमें नहीं है। आखिर उसने क्या किया कि वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गए, और ये अमल है कि जो 40 शब जुमा इमाम हुसैन के हरम में गुजारेगा, शब्बेदारी करेगा, उसकी जो मुराद होगी वो पूरी होगी। 40 शब जुमा हुसैन बरोजर्दी ने इस नीयत से शब्बेदारी की कि मौला मुझे असहाबे यमीन की मार्फत अदा कर दे, मुझे पता चले कि असहाबे यमीन कौन है। 40वीं शब गुजार के जब हुसैन बरोजर्दी चलने लगे तो उसके जहन में ख्याल आया कि मैंने 40 शब जुमा भी गुजारी है और अभी तक मुझे मौला ने बताया नहीं है कि असहाबे यमीन कौन है। अभी ये उसके दिमाग में ये ख्याल आया था कि उसे पीछे से आवाज़ आई, हुसैन बरोजर्दी ये पूछना चाहते हो कि असहाबे यमीन कौन है? जब पलट कर देखा, मैं आपकी फजीलत बयान करूंगा कि आपकी मंजिलत क्या है, हुसैन के फर्श अज़ा पे बैठने वालों का मकाम क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। जब पलट के देखा तो एक सफ़ेद रीश, सफ़ेद लिबास शख्स कहा, हल अंते, तुम कौन हो जो मेरा नाम जानते हो, जिन्होंने मेरे नाम से पुकारा है, आप कौन है? नकाब हटाया, कहा आना हबीब इब्न अल-मज़ाहिर, मैं हबीब इब्न फरमाया मैं हबीब इब्न मज़ाहिर हूँ। फरमाया क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये पूछना चाहते थे ना कि असहाबे यमीन कौन है? मेरे मौला से पूछना चाहते थे असहाबे यमीन कौन है? फरमाया हाँ। रोते रोते बैठ गए हबीब, अपना मामा उतारा, बिछाया, मुझतहिद से कहा कि इस पे बैठो। बैठ गए, काफ़ी देर रोते रहे। रोने के बाद ये कहा कि असहाबे हुसैन ही असहाबे यमीन है, असहाबे हुसैन ही असहाबे यमीन है। उसके बाद हुसैन बरोजर्दी बहुत रोए। काफ़ी देर रोने के बाद फिर एक सवाल किया हबीब से, कहा हबीब तो असहाबे हुसैन भी है, असहाबे यमीन भी है, तेरा कुरान में जिक्र है, तेरा इतना मंज़लत है, एक सवाल करूं? कहा असहाबे यमीन होने के बाद भी तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई हसरत है? तुम वो लोग हो जो हुसैन के कुर्ब में जन्नत में रह रहे हो, और तुम वो लोग हो जिन्हें हुसैन ने मरने से पहले जन्नत की बिशारत दी थी।
और जैसे मोहम्मद के हबीब को हुसैन कहते हैं, वैसे हुसैन के हबीब को हबीब कहते हैं। फरमाया तेरी इतनी मंजिलत है, इसके बाद भी तेरी कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है? हबीब फिर रोए, बड़ा रोए। फरमाया हाँ। कहा क्या? कहा कि आरजू ये है कि कोई फर्श अज़ाब बैठे और मैं वहां बैठ कर रोऊं। कहा क्यों? कहा हम करबला में ना सब पहले शहीद हो गए, हुसैन से पहले शहीद हो गए थे सब। हम सबको हुसैन ने रोया है, हम हुसैन को रो न सके क्योंकि हुसैन सबसे बाद में शहीद हुए। हम हुसैन को रो नहीं सके। हम ये चाहते हैं कि कोई फर्श अज़ाब बिछाए और हम उस पर बैठ के हुसैन को रोए। कितना गरीब है हुसैन। हम उसकी गुर्बत को रोए कि जिसने अपने मेहमान बचाए, खुद बैठे रहे, सबसे आखिर में गए, शहीद हुए। तो शहादत के बाद चार लाशें ऐसे हैं करबला में, 4 लाशें ऐसे हैं जिनके लाशें नहीं मिले, गोश्त मिला है, जिनका लाशा नहीं उठाया गया, जिनकी गठड़ी उठाई गई है। एक कासिम है जिनको हुसैन कपड़े की गठड़ी में उठा कर लाए हैं, और 3 ये बाप बेटा है, एक अकबर है, एक असगर है, एक हुसैन है, जिन पे घोड़े दौड़ा दिए गए और लाश का कोई टुकड़ा वहां से, कोई वहां से। ये जो आज 12 मुरब्बा मील करबला का हदूद अरबा है ना जी, ये सिर्फ इसलिए है कि 12 मील मुरब्बा में हुसैन की लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे, और इसीलिए ये खाके शफा है। इस फर्श अज़ा पे असहाब यमीन बैठकर फख्र करते हैं। और कहा कि जब हुसैन दफन ना हुए तो बीबी ज़ैनब जब कैद होके गुजरी है ना, तो साथ में जनाब सकीना भी थी। मौला सज्जाद से किसी ने पूछा कि मौला ये बताए कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई? फरमाया 2 कामों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। एक ये कि शिमर जब चाहता था, जहाँ चाहता था, मेरी फुफ्फियों को मारता था मेरे सामने। एक तो ये मुझे दर्द खा रही, और दूसरा दर्द ये था कि जो मेरी बहन थी ना, मेरी बहन, वो हर मोड़ पे मुझसे पूछती थी, भैया सज्जाद मेरे बाबा को किसी ने दफन भी किया है कि नहीं? मौला फरमाते मैं बीबी से कहता कि बाबा को दफन कर दिया गया। फिर सकीना मुझसे पूछी, बाबा मेरे बाबा को किसी ने गुस्ल भी दिया था कि नहीं? मौला सज्जाद फरमाते हैं इस सवाल ने मेरे खून से आंसू जारी किया है। मैं अब तक सकीना को ये नहीं बता सका कि मौला को किसी ने गुस्ल दिया। गुस्ल उसे दिया जाता है जिसकी मैयत हो। हुसैन के टुकड़े मिले हैं मुझे, इसलिए मैं सकीना को ये बता नहीं सका। तो ये फर्श अज़ा उस मजलूम हुसैन की है जिसकी याद में उसका बेटा 40 साल खून रोता रहा। और उसके बाद किसी ने जब इमाम सज्जाद से पूछा कि मौला हमारे लिए क्या हुक्म, आप क्या चाहते हैं, तो मौला ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, मेरे बाबा के गम में रोया करो। जब पानी पियो तो मेरे बाबा की प्यास को याद किया करो। ये वो खुशनसीब अफराद हैं जिनको मौला ने ये एजाज़ बख्शा कि तुम हुसैन की फर्श अज़ा पर बैठ के गम मना रहे हो। तो आए कि खाल के कायनात इन अज़ादारों के सदक़े में इस पूरे गांव पर रहमत नाज़िल फरमाए। मौला इस ज़िक्र कार खैर के सदक़े में आप तमाम मोमिनीन जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदक़े, सरकार हुसैन बादशाह के सदक़े सब पे करम फरमा, मेरे मालिक अज़ादारी को महफूज फरमा। रब्बुल आलमीन हमें सही अज़ादार मज़लूम करबला बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मातम हुसैन
बस मगर आ रहे हैं चलो। कर दीवान मासद के तेरे हुसैन मासद तेरे हुसैन मासद के तेरे हुसैन मासद पहाड़ियों से सौदा करा दें डायरेक्टली तेरे हुसैन मासद बुला लेने के लिए तेरे हुसैन मासद के तेरे हुसैन ने गर्म लो तो जमी कर गर्म भी बड़ा प्यासा खता की मेरे मासद के तेरे हुसैन मासद के मासद के तेरे हुसैन मासद के तेरे हुसैन अज़ायक भी सुन के मैं पूरी बकिए जो कर बलनो मैं रोती रे मैं रुलती रे ना चढ़ाया मेरे दिल नो रे रोंदे मेरे नैन मासद के तेरे हुसैन मासद के तेरे मासद के तेरे हुसैन मासद करो मैं को टेंटा में मोड़ बैठा हूं टेंटा की हिसाब था तेरे टेंटा में बैठा हूं पापा मेरे नाले तेरा नाम मेरे नाले दसावा की मैं हुन बचड़ा मेरे दिल दा बुरा हाल ना गाए किते चैन मासद के तेरे हुसैन मासद मासद के तेरे हुसैन मासद के तेरे हुसैन मासद के तेरे हुसैन अवामा ने गरम लोट जमी कर गरम भी मेरा टुकड़ा बड़ा प्यासा दसा होते खता किए नबी दाए नूरैन मासद के तेरे हुसैन 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 अज़ात भी सुन के मैं तुरी बकिए जो कर बलनो मैं
सदके तेरे हुसैन माँ सदके तेरे हुसैन माँ सदके रब जाने बीबी किती क्यों वसीयत अध रात वेले मेरा चावी मैयत सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे मैयत जवाने सलमान आवे मैयत जवाने सलमान आवे वेड़े सदे किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी घड़िया दमों से आवन तो पहले घर को जनाजा चावन तो पहले घड़िया दमों से आवन तो पहले घर को जनाजा चावन तो पहले पुतरा तो लुक के दिया तो छुप के पुतरा तो लुक के दिया तो छुप के कितना चुमेंदा है कितना अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दे सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी कड़िया दमों से आवन तो पहले घर तो जनाजा चावन तो पहले कड़िया दमों से आवन तो पहले घर तो जनाजा चावन तो पहले पुतरा तो लुक के दिया तो छुप के पुतरा तो लुक के दिया तो छुप के कितना चुमेंदा है किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली हसनैन दा बाबा मैं थक गए अध रात वेले मैयत तेरे अध रात वेले याद बाजारे अध रात वेले बचड़ी को गलना हर मोड़े हर रा बचड़ी को गलना हर मोड़े हर रा गिन गिन दसेंदा किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी सम रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी मैयत यारे अध रात वेले याद बाजारे अध रात वेले मैयत यारे अध रात वेले याद बाजारे अध रात वेले बचड़ी को गलना हर मोड़े हर रा बचड़ी को गलना हर मोड़े हर रा गिन गिन दसेंदा किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी सम गई रैयत ज़हरा दी मैयत लुक लुक चैदा किस्मत अली दी कड़िया दमों से आवन तो पहले घर तो जनाजा चावन तो पहले कड़िया दमों से आवन तो पहले घर तो जनाजा चावन तो पहले पुतरा तो लुक के दिया तो छुप के पुतरा तो लुक के दिया
तो छुप के कितना जो में नए किस्मत अली दी सम गई है रैयत ज़हरा दी मैयत लग लग के चढ़ाए किस्मत अली दी सम गई है रैयत ज़हरा दी मैयत के चढ़ाए किस्मत सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो वाला ते फूफी ज़ैनब ने वाला ते फूफी ज़ैनब ने एक सदा खून मल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दे अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो ना चाचा गाजी दिसदा दिसदे ने वीर मेरे मैनू छड़ के वीर अकबर किथे लाने तेरे रब नावे छेती वीर मला रब नावे छेती वीर मला किवें मेरा भक्त डल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो ना चाचा गाजी दिसदा दिसदे ने वीर मेरे मैनू छड़ के वीर अकबर किथे ला लैने डेरे रब नावे छेती वीर मला रब नावे छेती वीर मला किवें मेरा भक्त डल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो जिदा चोला तो सी गलिया तो भी प्यासा तर गया नेज़े तो तक के उसना गया पानी पीण संग बाबे गया पानी पीण संग बाबे ओ खाके तीर बल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी अकबर ने खत कोई गल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी ना चाचा गाजी दिसदा दिसदे ने वीर मेरे मैनू छड़ के वीर अकबर किथे ला लैने डेरे रब नावे छेती वीर मला रब नावे छेती वीर मला किवें मेरा भक्त डल आए सजाद नूरो हायो रो पुछ दी
अकबर ने खत कोई गले आए सजाद नुरो चैन बने किस का खून मले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए चाचा गज फसदा फस देने वीर मेरे मैनू छड़ के वीर अकबर इत्थे ला लेने मेरे रब नाम छेती वीर मला रब नाम छेती वीर मला जिवें मेरा भक्त डले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए सीजे आदा ओ कहना तेरे जग तो मेरा ना होया वादा ओ आखदा सी तक बाबा ओ आखदा सी तक बाबा रास गुरा बैण बन आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए सजाद नुरो रो कुछ दी अकबर ने खत कोई गले आए पहरा मंग दी अकबर वीर दिया सुरा पहरा मंग दी अकबर वीर दिया सुरा पहरा मंग दी अकबर वीर दिया रब जाने क्यों मैनू गलिया छड्ड गए रब जाने क्यों मैनू गलिया छड्ड गए दिया और भी लगा दे पीर दिया दिया और भी लगा दे पीर दिया सुरा खैरा मंग दी अकबर वीर 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 दिया सुरा खैरा सुरा खैरा मंग दी अकबर वीर दिया सुरा ने खत लिखे अपने बाबल में सुरा ने खत लिखे अपने बाबल में हुण मुबारक अकबर नूं जगीर दिया हुण मुबारक अकबर नूं जगीर दिया सुरा खैरा मंग दी अकबर वीर दिया सुरा खैरा मंग दी अकबर वीर दिया सुरा खैरा छड्ड के जावे
जाने वीर भैड़ा कलियां छत के जाने वीर कलियां एक बार जग बरियाम पिता दादा अपनी भावे अखत किया मुद्दा होया रामा मलियां अखत किया मुद्दा होया रामा मलियां नहीं छत के जाने वीर भैड़ा कलियां नहीं छत के जाने वीर भैड़ा तुल हंस हंस के देखण दे जंग मैं यूसुफ लाया हम सैयदा बाज दी उम्र 18 साल ज़ालिमन मैं जान के बची पल छोड़ी ते रख दिल विच माज प्याले ओ जेदा बिगड़ा प्यो है वो फल खिंच सी मर वैसी पुत्र दे नाल जुग वीरा दे है खा गए मिल जूंदे अकार मका गए जुग वीरा दे है खा गए मिल जूंदे अकार मका गए पंछी भी मुड़ के आंदे शाम गलियां नहीं छड्ड के जांदे वीरन भैड़ा कलियां नहीं छड्ड के जांदे वीरन भैड़ा कलियां नहीं छड्ड के जांदे
पीछे जियो 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 Go,
ठीक है मानी जी मीट गल पा